हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस का डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट 12th चैप्टर के हिसाब से जाते हो तो 12th चैप्टर में है हमारे पास इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। बट मैं आज चाहता हूँ कि एक बार हम मैट्रिसेस का थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करें। जो बेसिक हमने 11th में पढ़े थे, चैप्टर का नाम था डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। जैसे कि मैट्रिक्स मतलब होता क्या है? मैट्रिक्स का मतलब, उसका डेफिनेशन देखो, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट यानी इस प्रकार का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब यहाँ देखो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट जैसा मैंने लिखा है, इसको ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में सबसे बेस्ट वे है इसमें लिखना, क्योंकि इसका मतलब होता है कभी कभी कर्व ब्रैकेट जैसा फीलिंग आता है। इससे बेहतर हम इसमें करेंगे। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को देखकर देखो, स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर से एक बार, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, उसके बाद देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज को हमने डिनोट किया है m से, नंबर ऑफ कॉलम को n से। तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स m इंटू n के कॉम्बिनेशन में रहेगा। तो m इंटू n को हम पढ़ते हैं ऑर्डर, यानी m इंटू n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी टर्म्स रहेंगे, जो भी टर्म्स इसके अंदर रहेंगे, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स होता क्या है? एलिमेंट्स होता क्या है और ऑर्डर क्या होता है? एलिमेंट्स हम ज़्यादातर इस प्रकार से लिखा जाता है, ए आई जे। ए एलिमेंट है और आई जे उसका पोजीशन। पोजीशन कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, तो ये 1 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है और एक 4। ये चारों अलग अलग नंबर्स हैं, मगर उनको एक एक पोजीशन दिया गया। इसमें देखो नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे देखो कितने हैं, ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, R1 R2। फर्स्ट रो में दिए हैं 2 नंबर्स, वो नंबर है 1 2। सेकंड रो में दिए हैं नंबर्स, वो है 3 4। उसी प्रकार से नंबर ऑफ कॉलम्स, तो फर्स्ट कॉलम में दिया है 1 3, सेकंड कॉलम में दिया है 2 4। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन रहेगा रो इनटू कॉलम, मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हो गया मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। ये 2 इंटू 2 क्या है? देखो अब कितने हैं रोज हमारे पास? 2। वैसे ही कॉलम्स कितने हैं? वो भी है 2। तो मैंने लिखा रो कितने हैं? 2, कॉलम्स 2। इनका कॉम्बिनेशन किस में है? m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 2, मतलब मैट्रिक्स कौन सा बना? 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। अब ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर है। अब एलिमेंट्स बता रहा था मैं, एलिमेंट्स में आई जे। आई मतलब होता है आई का पोजीशन, मतलब ith रो, और जे यानी jth कॉलम। ठीक है, ith रो और jth कॉलम। ith रो और jth कॉलम में क्या होगा? जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पोजीशन देखो, इस पोजीशन में मैंने लिखा A1 1, इसकी वैल्यू है 1। A1 2, इसकी वैल्यू है 2। A2 1, इसकी वैल्यू है 3। A2 2, इसकी वैल्यू है 4। अब मैंने जो ये पोजीशंस बताया 1 2 3 4, एग्जैक्टली पोजीशन यहीं पे है क्या, वो चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने क्या लिखा, फॉर्म लिखा है यहाँ पे A I J, मतलब A1 1। यानी अगर मैं मैट्रिक्स में देखता हूँ तो मेरा नंबर क्या है? ये 1 जो है वो किसके लिए है? रो के लिए है, और ये 1 किसके लिए है? कॉलम के लिए है। मतलब I रिप्रेजेंट्स रो, J रिप्रेजेंट्स कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे कनेक्ट हुआ। तो कनेक्टेड पॉइंट है हमारा A11, मतलब मैं यहाँ लिखूंगा A11। सेकंड दूसरा है A12, फर्स्ट रो, देखो A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम कनेक्शन यहाँ हुआ, मतलब हम इसको यहाँ लिख सकते हैं A12। उसी प्रकार से A21 2 1 मतलब रो कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट
कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का कनेक्शन यहाँ हो रहा है, मतलब A21, सेम टू सेम A22 मतलब 22, A22 के लिए क्या लिखोगे, A सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम का ये पोजीशन। तो इन पोजीशंस के हिसाब से हमारे नंबर्स को यहाँ पे प्लॉट करना है। प्लॉट क्या करना है, 1 2 3 4। उसके अलावा कोई भी और नंबर लिख सकते हो, जैसे कि 0 1 4 -1। अब देखो ये भी वही पोजीशन है, 1 1 की पोजीशन पे कौन है, 0 है, 1 2 की पोजीशन पे 1, 2 1 की पोजीशन पे 4 और 2 2 की पोजीशन पे -1। ये जितने भी मैंने लिखा है ये सभी के सभी एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स को हम किस में लिखेंगे, A-I-J, इसको हम लिखेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स के बाद ऑर्डर, ऑर्डर में हमारे पास टोटल 9 प्रकार है। अब 9 प्रकार कैसा, एक है 1 × 1 ऑर्डर, दूसरा है 1 × 2, 1 × 3, फिर 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, फिर 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3। अब ये ऑर्डर के हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा मैट्रिक्स का साइज, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दो ही प्रकार का हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टली हो सकता है और एक वर्टिकली हो सकता है। जब हॉरिजॉन्टली होगा तो रो के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, जो वर्टिकली रहेगा तो कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। अब यहाँ पर m × n की मेथड को फॉलो करते हुए हमें मैट्रिक्स ड्रॉ करना है। अब 1 × 1 मैट्रिक्स, 1 × 1 मैट्रिक्स ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स फॉर्म किया, इस मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम्स वो चेक करो। कितने रोज है यहाँ पे, एक ही रो है और एक कॉलम, मतलब सिंपल एक रो एक कॉलम। तो दोनों का कनेक्शन कितने पॉइंट आते हैं, एक ही पॉइंट आएगा, एक पॉइंट वो है A11, यानी मैं यहाँ पर लिख दिया कोई भी एक नंबर 3। तो मेरे इस मल्टीप्लिकेशन से मुझे आउटपुट में कितने वैल्यू मिलेंगे, 1। तो मेरे इस ब्रैकेट में देखो, रेक्टेंगल के ब्रैकेट में देखो क्या दिया है, 3 इज अ ओनली 1 नंबर। यहाँ पे भी मुझे मैट्रिक्स का आउटपुट क्या मिला, 1। अब देखो 1 × 2, तो 1 × 2 से मुझे एलिमेंट्स कितने मिलेंगे, 2 एलिमेंट्स मिलेंगे। कैसे, इनको मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 एलिमेंट्स मिलेंगे। अब 2 एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे उसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। कितने रोज, एक रो 2 कॉलम, एक रो 2 कॉलम, मैंने ऐसा रफली ड्रॉ किया। अब एक रो 2 कॉलम यानी मेरे वैल्यूज हॉरिजॉन्टली की वर्टिकली है। यहाँ देखो मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टली रहा तो रो को ध्यान में रखते हुए करना है, वर्टिकली रहा तो कॉलम को ध्यान में रखते हुए करना है। तो यहाँ देखो रो 1 है, कॉलम 2, रो ए यानी यहाँ पे मैं लिखा 0 4, तो एक रो 0 वाला C1, 0 4 वाला C2, मतलब फर्स्ट कॉलम का 0 है, सेकंड कॉलम का 4। तो देखो ये मैट्रिक्स है 1 × 2, टोटल एलिमेंट्स हमें मिलेंगे 2। नेक्स्ट 1 × 3, तो टोटल एलिमेंट्स हमें मिलेंगे 3 एलिमेंट्स। अब उसका मैट्रिक्स देखो कैसा ड्रॉ होगा, कितने रोज, एक ही रो है, एक रो, कितने कॉलम्स, 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, C1 C2 C3, 3 कॉलम्स एक रो यानी टोटल हॉरिजॉन्टली ड्रॉ होगा, मतलब 1 2 3। ठीक है, देखो 1 2 3 किसके हिसाब से, कॉलम 1 में 1, कॉलम 2 में सेकंड, कॉलम 3 में थर्ड, रो टोटल 1 है। अब इसके आउटपुट देखो 2 × 1 मैट्रिक्स, 2 × 1 मैट्रिक्स के भी टोटल वैल्यूज आएंगे 2, इंटू करने पर 2 × 1 यानी 2 के हिसाब से हमें क्या मिलेंगे, एलिमेंट्स भी हमें 2 ही मिलेंगे। अब 2 एलिमेंट्स के हिसाब से देखो, इसके लिए 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम, 2 × 1 टोटल एलिमेंट्स 2, 1 -1, देखो 2 रोज 1 कॉलम। इसके बाद 2 × 2 मैट्रिक्स, टोटल एलिमेंट्स हमें मिलेंगे 4। 2 × 2 मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट्स हैं 4, 2 × 2 मैट्रिक्स। देखो अभी 2 × 2 मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स हमें 4 मिलेंगे, चारों नंबर्स लिख देते हैं, 0 1 0 -1।
तो ये हो गया 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। सेम 2 इंटू 3 मैट्रिक्स, टोटल एलिमेंट्स 6, तो 2 इंटू 3 मैट्रिक्स, 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, लिखे यहाँ पे हमने R1 R2 C1 C2 C3, तो 2 रोज 3 कॉलम के हिसाब से 2 रोज 3 कॉलम्स, टोटल एलिमेंट्स 6, 1 2 0 4 3 5, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 4। देखो 2 रोज 3 कॉलम्स, तो टोटल एलिमेंट्स 6 कौन से 1 2 1 0 4 4। नेक्स्ट आता है 3 इंटू 1 मैट्रिक्स, टोटल एलिमेंट्स 3 इंटू 1 मैट्रिक्स में देखो 3 रोज 1 कॉलम, 3 रोज 1 कॉलम, R3 और ये C1, 3 रोज 1 कॉलम। 3 रोज में देखो क्या आएगा 1 0 3, तो तीनों रो में पहला रो 1, दूसरा रो 0, तीसरा रो 3, और कॉलम में 1 0 3। नेक्स्ट 3 इंटू 2, टोटल एलिमेंट्स 6 बनेंगे, टोटल एलिमेंट 6, तो 3 इंटू 2, 3 रोज 2 कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स, इसमें भी 6 एलिमेंट्स हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो टोटल एलिमेंट्स 6 है, 3 रो 2 कॉलम। अब लास्ट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, इस मैट्रिक्स में टोटल वैल्यू कितने आएंगे 9 एलिमेंट्स आएंगे। 9 एलिमेंट्स कैसे, अब 9 एलिमेंट्स यानी पोजीशन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर हम दे सकते हैं। तो टोटल एलिमेंट्स हमारे 9 एलिमेंट्स हैं, यानी हमने क्या पढ़े अभी, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इसके अंदर रहने वाले टर्म्स को हम एलिमेंट्स बोलते हैं, और ये है m इंटू n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने कितने प्रकार के ऑर्डर पढ़े, 9 प्रकार के ऑर्डर पढ़े। इस 9 प्रकार में एक है 1 इंटू 1 मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे ओनली 1 एलिमेंट, 1 इंटू 2 मैट्रिक्स में 2 एलिमेंट, 1 इंटू 3 मैट्रिक्स में 3, 2 इंटू 1 में 2, 2 इंटू 2 में 4, 2 इंटू 3 में 6, 3 इंटू 1 में 3, 3 इंटू 2 में 6 और 3 इंटू 3 में 9। उनके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दिया है। अभी देखो फर्स्ट टॉपिक में छोटा सा बेसिक पढ़े थे, मैट्रिक्स क्या होता है, उसके ऑर्डर्स और उसके एलिमेंट्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में यहाँ कुछ मैंने डेफिनेशन लिखा है, ये 12वीं के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे डेफिनेशन है जो 11th में हुए हैं, बट जो 12th के लिए ज़रूरी है मैंने उतना ही डेफिनेशन यहाँ पे लिया है। पहला डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमेशा याद रखना, इसमें एक ही रो रहेगी, मतलब कॉलम्स हमारे लिए मैक्सिमम 3 कॉलम्स, मैक्सिमम 3 रोज, मगर जब रो मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वहां पर एक ही रो आएगा, एक ही रो यानी R1। अब C कितने होंगे, C 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। C मतलब जैसे कि मैंने एक एलिमेंट लिखा तो C1, वैसे ही एक ही रो बट कॉलम्स 2 कॉलम्स यानी 1 0। तीसरा भी रो बनाते हैं बट वहां पे भी सिंगल रो, कॉलम्स 3 कॉलम्स 1 रो, यानी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन क्या बताया, रो मैट्रिक्स में ओनली 1 रो ही रहेगा। कॉलम्स हम 1 रख सकते, 2 रख सकते, 3 रख सकते। यहाँ पे कोई भी अगर नंबर लिखते हैं तो ये हो गए। देखो फर्स्ट रो 1 कॉलम, फर्स्ट रो 2 कॉलम्स, और फर्स्ट रो 1 रो और 3 कॉलम्स, यानी फिक्स यहाँ पर क्या रहेगा 1 इंटू n। यानी हमारा जो ऑर्डर था, ओरिजिनली ऑर्डर क्या है m इंटू n, बट हमने यहाँ पे फिक्स किया। किसको फिक्स किया, रो को फिक्स किया। रो को फिक्स किया यानी वो रो हो गया 1। कॉलम्स हमारे लिए फिक्स नहीं है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तीनों भी ले सकते हैं। उसी प्रकार का है बिल्कुल एग्जैक्टली कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, ओनली 1 कॉलम,
सेम यहाँ पे 1 इंटू एन था तो यहाँ पे क्या होगा m इंटू 1। इसमें भी वही, एक रो एक कॉलम, 2 रो एक कॉलम, 3 रो एक कॉलम, यानी कॉलम यहाँ पर फिक्स है, रो कभी भी बदल सकता है। देखो कॉलम हमारा एक ही रहेगा, रो हमारे 2 वैल्यू हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, कॉलम फिक्स, रोज हमारे 3 भी हो सकते हैं, मतलब 1 2 3। तो इसमें इन दोनों टॉपिक्स में देखो, रो मैट्रिक्स यानी ओनली 1 मैट्रिक्स, मतलब रो मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली 1 रो फिक्स है, कॉलम्स चेंज है। उसी प्रकार से कॉलम में भी एक कॉलम फिक्स है, बाकी तीनों रोज अल्टरनेटली कभी भी अरेंज कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, मतलब m और n दोनों इक्वल होंगे, यानी मैं m इंटू एम लिख सकता हूँ या n इंटू n लिख सकता हूँ। यानी इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास मैट्रिक्स में जो भी लिखूंगा मैं एक तो 1 इंटू 1 मैट्रिक्स ले सकता हूँ, या 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, या 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेंगे, इक्वल। यानी m अगर 1 है तो n भी 1 रहेगा, m अगर 2 है तो n भी 2 रहेगा, m अगर 3 है तो n भी 3 रहेगा। इसके लिए मैंने m इज इक्वल टू n लिखा। अब mm के फॉर्म में लिख सकते हैं या nn के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल, यानी 1 1 1 2 2 3 3, यानी 1 इंटू 1 मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स और 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, ये तीनों के तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट डायगोनल मैट्रिक्स हम क्यों डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आर 0, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पूरे के पूरे 0 रहेंगे। मतलब अगर मैं 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ले रहा हूं तो यहाँ पे का यहाँ नंबर है, बाकी दोनों डायगोनल के बाजू वाले नंबर्स 0। अगर मैं 3 इंटू 3 मैट्रिक्स लेता हूँ, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, तो उसमें क्या होगा, ये डायगोनल के नंबरों को छोड़कर बाकी सभी नंबर क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, इस प्रकार से। तो डायगोनल में 1 2 3 है, अब बाकी दोनों साइड के डायगोनल के दोनों साइड के नंबर्स क्या है, पूरे के पूरे 0, इसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एज वेल एज डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, बट उसको स्केलर मैट्रिक्स क्यों बोला जाता है, इसमें भी डायगोनल मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहते हैं, साथ साथ में स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। मतलब मैं डायगोनल में लिखने वाले नंबरों को सेम लिखना पड़ेगा, तो ये बनेगा एग्जैक्टली सेम। अगर 2 इंटू 2 मैट्रिक्स लेते हैं तो 1 1 0 0, तो ये दोनों 1 1 इक्वल हुए हैं, ये तीनों -1 -1 -1 इक्वल है, तो ये इक्वल डायगोनल एलिमेंट्स अगर है तो इसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स होता क्या है, यूनिट मैट्रिक्स में देखिए, यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स ऑलमोस्ट सेम है, मगर यूनिट मैट्रिक्स सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट को ही डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ पर 3 प्रकार के मैट्रिक्स बनेंगे, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 और एक 3 इंटू 3। तो 1 इंटू 1 में क्या पढ़ेंगे हम, 1 इंटू 1 में एक ही एलिमेंट आएगा, तो एक ही एलिमेंट रहे इसलिए 1। जब 2 इंटू 2 मैट्रिक्स आएगा तो 1 0 0 1। आइडेंटिटी क्या है इस मैट्रिक्स में, उस मैट्रिक्स में डिफरेंस ये है, 1 रहा तो भी हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बट 1 के अलावा कोई भी नंबर आया, फॉर एग्जांपल मैंने 1 को हटाया, यहाँ पे 2 लिखा तो ये बना स्केलर मैट्रिक्स, और यहाँ का 2 हटाकर मैंने 3 लिखा तो ये बना डायगोनल मैट्रिक्स। बट यूनिट मैट्रिक्स में 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा।
1 ही रहेगा। तो यूनिट मैट्रिक्स को हम दूसरा नाम क्या बताते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको डिनोट किया जाता है I से। अगर सिंगल मैट्रिक्स है तो I1, डबल मैट्रिक्स है मतलब 2 × 2 मैट्रिक्स है तो I2, और 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए I3। वैसे जनरली I लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स होता क्या है? अब जीरो मैट्रिक्स के ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, सभी के सभी एलिमेंट इसके पूरे के पूरे वैल्यू क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। अगर सिंगल 1 × 1 मैट्रिक्स रो या 2 × 2 मैट्रिक्स रो, सभी के सभी एलिमेंट्स उसके जीरो, या 3 × 3 मैट्रिक्स रो, सभी के सभी एलिमेंट्स हमारे लिए रहेंगे जीरो। अब सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स अगर करना है तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट होता क्या है। ठीक है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। डिटर्मिनेंट भी 2 × 2 के थे, डिटर्मिनेंट भी 3 × 3 के थे, मतलब 4 एलिमेंट्स के भी डिटर्मिनेंट पढ़े हमने और 9 एलिमेंट्स के भी पढ़े। बट डिटर्मिनेंट को हम लिखेंगे ऐसे रेक्टेंगुलर लाइंस के बीच में, और मैट्रिक्स को हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। ये दोनों में यही चीज़ का फर्क है, लिखा सेम है। अगर मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया तो ये बनेगा मैट्रिक्स, अगर इसका स्क्वायर ब्रैकेट का ये साइड के लाइन्स हटाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट का रूल तो आप जानते हैं, A B C D, तो रूल क्या है? A × D - B × C। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो भी आया, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स करना है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा जीरो, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं आया तो वो उसको बोलेंगे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मॉड A, अब ये A क्या है? A इज अ मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में ही डिनोट कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स का वैल्यू A इज अ मैट्रिक्स। अब A मैट्रिक्स कितने टाइप के बताया था मैंने आपको? 9 टाइप्स के बताया। 1 × 1, 1 × 2, 1 × 3, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 2। बट सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए तो आपको इतना ही याद रखना है, 1 × 1, 2 × 2 और 3 × 3। हम डिटर्मिनेंट करते वक्त भी हम 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, तो 1 × 1 का जनरली होता नहीं है। तो मॉड A यानी मॉड ऑफ एनी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, तो सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। उसमें पहला है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन और तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में कोई भी सिंगल मैट्रिक्स का एडिशन हम कर नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पे लिखे हैं 2 अलग अलग मैट्रिसेस। बट यहाँ पे ऑर्डर पे ध्यान रखना पड़ेगा। ऑर्डर क्या है? याद रखना, मैट्रिक्स का एडिशन अगर करते हैं तो कोई भी 2 मैट्रिक्स का, तो उनका ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये 2 × 2 मैट्रिक्स है तो ये भी 2 × 2 मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर 3 × 3 मैट्रिक्स है तो दोनों के दोनों 3 × 3 मैट्रिक्स होने चाहिए। जब तक इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होता तब तक एडिशन हम नहीं कर सकते। तो A + B इज इक्वल टू, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड हो रहा है। तो A + B, तो फर्स्ट A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है 1 2 0 3, प्लस सेकंड में दिए हैं 3 4 -3 1, दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा मुझे? 1 + 3 1 + 3 2 + 4 0 + -3 0 -3 3 + 1। अब देखो मैंने कैसे ऐड किया। फर्स्ट पोजीशन का नंबर फर्स्ट पोजीशन के साथ ही ऐड किया, फिर सेकंड पोजीशन का नंबर सेकंड पोजीशन के साथ ऐड किया। तो फर्स्ट पोजीशन का एडिशन फर्स्ट पोजीशन पे लिखा, सेकंड पोजीशन का एडिशन सेकंड पोजीशन पे लिखा, थर्ड का थर्ड पे, फोर्थ का फोर्थ पे। तो एडिशन कितना आया? 4 6 -3 4। तो ये है एडिशन ऑफ एनी 2 मैट्रिक्स। वही अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं इन्हीं एलिमेंट्स का तो A - B, मतलब मैट्रिक्स फर्स्ट माइनस मैट्रिक्स सेकंड। फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या दिया? 1 2 0 3 3 4 -3 1। सब्ट्रैक्ट करने पर 1 - 3 फर्स्ट टू फर्स्ट, 2 - 4 0 - - +3 3 - 1।
तो इनका सब्ट्रैक्शन कितना आया, -2 -2 3 2, ये हो गया अपना सब्ट्रैक्शन। एडिशन करते वक्त, सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें ध्यान रखना है उनके ऑर्डर पर। मैट्रिक्स में भी ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, बट यहाँ पर एग्जैक्टली सेम होने की ज़रूरत नहीं। एग्जैक्टली सेम रहा तो भी मैट्रिक्स को हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल पहले ये मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये मैट्रिक्स में है 1 2 0 3, बी मैट्रिक्स है 3 4 -3 1, तो इसकी ऑर्डर है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर है 2 × 2। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हमें सबसे स्पेशली ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका कॉलम और इसका रो, किसका, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों होने चाहिए एग्जैक्टली सेम। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों का नंबर अगर एग्जैक्टली सेम है तो हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होगा। अगर वो दोनों सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई कभी कर नहीं सकते। तो है क्या, यहाँ पे 2 2 है, मतलब अपन मल्टीप्लाई कर सकते। और इसका जो आउटपुट एलिमेंट, मतलब ये 2 × 2 का मैट्रिक्स ही बनेगा। मतलब देखो A × B, मतलब 1 2 0 3, दूसरा 3 4 -3 1। तो ये दोनों मैट्रिक्स को मुझे इंटू करना है, तो इंटू करने के दो मेथड, एक ये वाला मेथड फॉलो करो, ये है R1 C1 R2 C2 R3 C3। अगर इसको नहीं कर सकते हो तो जनरल प्रोसीजर के हिसाब से A11, मुझे आउटपुट में क्या मिल रहे हैं, 2 × 2 मैट्रिक्स, तो A12 A21 और A22। तो A11 मुझे फाइंड करना है, तो A11 फाइंड करना है मतलब मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करूँगा। A11 फाइंड करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करूँगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन 1 × 3 प्लस 2 × -3, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, इसलिए मैंने यहाँ लिखा एडिशन। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड पोजीशन पे आएगा 1 × 4 प्लस 2 × 1। नेक्स्ट उसी प्रकार से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाली पोजीशन पे आएगा 0 × 3 प्लस 3 × -3। नेक्स्ट उसी प्रकार से 0 × 4 प्लस 2 × 3 × 1। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन क्या आएगा, 3 - 6 इधर 4 प्लस 2 0 - 9 0 प्लस 3, तो ओवरऑल वैल्यूज कितने हैं, -3 6 -9 3। तो ये जो मैट्रिक्स मुझे आउटपुट में मिला वो है 2 × 2 मैट्रिक्स। जो मैंने अभी बताया था, मेरे लिए मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस अगर अप्लाई करना है तो ये दोनों नंबर होने चाहिए सेम, और मुझे जो साइड में नंबर दिए हुए हैं ये नंबरों का मुझे आउटपुट मिलेगा वो है 2 × 2 मैट्रिक्स। चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये दोनों नंबरों को चेंज करके लिखता हूँ। एक सेट A है, मैट्रिक्स A, जिसमें मैंने लिखा 1 2 3, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, 1 × 3 मैट्रिक्स। और दूसरा B मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स में मुझे देखो ये है 3 × 1 मैट्रिक्स, मतलब -1 2 3। देखो अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा 3, तो यहाँ पे भी 3 है, तो मुझे 3 3 सेम होने की वजह से इसका मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस अप्लाई होगा, मगर आउटपुट में मुझे 1 × 1 मैट्रिक्स मिलेगा। कैसे, सेम प्रोसेस, A × B, मुझे क्या चाहिए 1 और ये रहो, तो मुझे क्या मिल रहा, 1 × 1 का आउटपुट मिल रहा, मतलब 1 × 1 के हिसाब से 1 × 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट, यानी तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 1 × 1 -1 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 3, तो क्या मिल रहा है मुझे, -1 प्लस 4 प्लस 9, आंसर इज कितना है 12। तो आउटपुट में मुझे 1 × 1 मैट्रिक्स मिला।
इन केस अगर मैं यहाँ का नंबर चेंज कर दिया, अगर मैंने ऐसा नंबर लिखा 1 इंटू 2 इंटू 1, तो देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो दोनों मैट्रिक्स का इसका कॉलम और इसका रो इक्वल नहीं है, मतलब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते।